morning all of you. Today we'll be discuss about phagocyte cells. Phagocyte cells के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैक्रोफेजेज. एग्जाम्पल फॉर दिस दिया मोनो पोली मैक्रोन्यूक्लियर सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स होती है जो क्या करती है. दीज आर शॉर्ट लिविड में बी प्रोड्यूस इन बोन मेरो एंड सर्कुलेट इन स्ट्रीम. बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट रहती है, सर्कुलेट किसके अंदर होती है, स्ट्रीम के अंदर 4 एबो 6 to 7 आवर्स के अंदर ये वहाँ पर क्या होती है, सर्कुलेट हो जाती है. इसके बाद में इसमें सेकंड आता है मैक्रोफेजेज सेल्स. मैक्रोफेजेज सेल्स दीज आर द मोनोन्यूक्लियर सेल्स है विच इंक्लूड्स आर. अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड्स रहेगी. फर्स्ट रहेगा मोनोसाइट सेल्स. मोनोसाइट सेल्स क्या होती है, देखो सर्कुलेटिंग सेल्स इन द ब्लड, और ये सर्कुलेट किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है. यूज इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, और ये यूज होती है प्रोसेस ऑफ किसकी, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसमें ये यूज होती है. सेकंड इसमें दिया हिस्टोसाइट सेल्स, तो वांडरिंग सेल्स ऑफ इन द बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. तो वांडरिंग मीन्स घूमना, और किसके अंदर, ऑफ इन द बॉडी, और यूज इन द प्रोसेस ऑफ किसकी प्रोसेस में हेल्प करती है, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है. इसके बाद में था रेटिकुलर एंडोथेलियम सेल्स. तो दीज आर द सेल्स विच फ्रॉम द लेइंग रहती कहाँ पर है, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर, और लिम्फ नोड्स के अंदर, और थम्स के अंदर, थाइमस ग्लैंड्स के अंदर ये प्रेजेंट रहती है. इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन रिएक्शन अकर ऑफ इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन से पहले की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे. अब देखो इन्फ्लामेशन क्या होता है, दिस इज ए सर्कुलर एंड वेस्कुलर रिस्पॉन्स है. सर्कुलर एंड वेस्कुलर रिस्पॉन्स है टू द डैमेज क्योर बाय द फॉरेन एजेंट. तो डैमेज जो पोर्शन डैमेज हो वहाँ पर, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री मार चुका उसके अंदर. अब दिस इज नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है ऑफ द डिफेंस विद द साइन ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, और मे बी द एबनॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग. मतलब ये इन्फ्लामेशन वह रिएक्शन होती है जो साइन प्रोड्यूस करती है पेन का, रेडनेस का, स्वेलिंग का, हीट का, और या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसको ये क्या करती है कि उन साइन को प्रोड्यूस करती है, जिससे अपने को पता चले कि इन्फ्लामेशन की कोई रिएक्शन अक्कर हुई है. दिस इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्टिकेशन एंड डायलेशन. मतलब सिकुड़ने की और फैलने की जो प्रोसेस है वो, तो किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स ऑफ द रेजिनल साइड्स. अब ब्लड वेसल्स है रेजिनल साइड जहाँ पर वो जाती है. एंड इन्फ्लामेशन अक्कर, तो वेयर द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन अक्कर, तो उस समय क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन अक्कर होता है. तो इन्फ्लामेशन इज साइन ए किसका, इन्फेक्शन का. दिस इज आल्सो ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो इन्फ्लामेशन है, साइन है इन्फेक्शन का, जो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है किसको, डिफेंस मैकेनिज्म को, कि भी इससे किस तरीके से बचा जा सके. तो सबसे पहले आता है फीवर. फीवर इज द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर. तो फीवर क्या करता है, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको राइज कर देता है बाय द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म. और इन्फेक्शन इट में बी इनहिबिट और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. तो इनहिबिट भी होता है, उसको रोकता है, और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. फिर आता है फीवर स्टिमुलेट द इंटरफेरेन एनी इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन द रिकवरी ऑफ द डिजीज और इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. तो देखो फीवर क्या करती है, स्टिमुलेट करती है किसको, इन्फॉर्म एंड हेल्प करती है रिकवरी के लिए कि भी उस डिजीज से बचा जाए, और इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. सेकंड इसमें आता है हार्मोनल फैक्टर. हार्मोनल फैक्टर के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे लाइसोजाइम. अब देखो लाइसोजाइम क्या होता है, इट इज ए बैक्टीरियोसिडल एंजाइम विच इज फाउंड इन हाई कॉन्ट्रैक्शन इन टीयर्स, नेजल और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. तो ये इसको क्या करता है, हार्मोनल फैक्टर है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि नेजल सेक्रेशन करवाता है, टीयर सेक्रेशन करवाएगा, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन, और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसको सेक्रेशन करवाएगा.
इसके बाद में था प्रोपेरिन, प्रोपेरिडीन। प्रोपेरिडीन मीन्स क्या होता है, इट इज इनवॉल्व इन प्रेजेंट इन सीरम, के मतलब निकलने की प्रोसेस करता है और प्रेजेंट कहाँ रहता है, सीरम के अंदर 0.02% सीरम प्रोटीन, विच कोज द लाइसिस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ब्रेक डाउन किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, इट्स हीट लेबाइल होता है सबस्टांस प्रेजेंट इन सीरम, हीट लेबाइल है, प्रेजेंट कहाँ होता है, सीरम के अंदर। इट फाउंड इन टिश्यू फ्लूइड, और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कौन बनाता है, टिश्यू फ्लूइड ऑफ ऑल नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। इट्स मेन एक्शन टू इनहेंस द फेगोसाइटिक एक्शन, टू किल किसको, बैक्टीरिया के लिए, कौन से बैक्टीरिया को, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसके बाद में आता है बैक्टीरियोसिडिन, इट्स नॉन स्पेसिफिक सीरम प्रोटीन होता है विच एक्ट अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकल एंड नाइसीरिया, इसके अगेंस्ट ये काम करता है। फिर आता है बीटा लाइसिन, तो इट्स मेन एक्ट अगेंस्ट एंथ्रेक्स के खिलाफ ये काम करता है। इसके बाद में आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो सेकंड 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज इम्यूनिटी और रेसिस्टेंस अगेंस्ट आफ्टर द बर्थ और डिलीवरी लाइफ टाइम इंडिविजुअल, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है उस समय या फिर उसके पूरी लाइफ साइकिल्स के दौरान जो चीज़ है उसमें ये काम आता है। 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज ए रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब बचाने के काम आती है उस पर्सन उसको, विच इज कम आफ्टर द पर्सन कॉन्टेक्ट ऑफ एन एंटीजन, मतलब जब वो इंडिविजुअल या फिर उसकी बॉडी कॉन्टेक्ट इसके एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आती है तब ये काम करती है। एंड देन द इम्यून सिस्टम मेक द एंटीबॉडीज, और उस समय ये जो है वो अपना इम्यून सिस्टम वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे नेचुरल इम्यूनिटी, तो इट्स गेन बाय एन इन्फेक्शन और बाय रिकवरी ऑफ द डिजीज, तो गेन बाय इन्फेक्शन से बचाती है और रिकवरी ऑफ द डिजीज से भी बचाती है। तो इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। सेकंड अपन इसी में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमंस के द्वारा तैयार की गई एंटीबॉडीज। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इट मेनली गेन बाय द वैक्सीनेशन विच आर मे बी द लिव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देन एंटीजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के भी काम आती है और उनको किल करने के भी काम आती है, क्योंकि अपन ये वैक्सीनेशन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करवाते हैं। तो सम वैक्सीनेशन लाइक एज बैक्टीरियल वैक्सीन, BCG हो गया, एंथ्रेक्स वैक्सीन होगी, ओरल टाइफॉइड वैक्सीन और वैक्सीनेशन इसके थ्रू देंगे लाइव में। किल के अंदर कौन सी देंगे, इंटेरिक फीवर के लिए और कोलेरा के लिए किल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन में लाइव में OPV, MMR, जोस्टर वैक्सीन भी देंगे। किल में कौन सी रहेगी, रेबीज, हेपेटाइटिस A एंड B। टॉक्सोइड वैक्सीन के अंदर TT और DT वैक्सीन, डिप्थीरिया, TT टेटनस हो गया। इसके बाद में अपन सेकंड पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहले अपन इट इज ए रेसिस्टेंस ऑफ द रिसिपेंट बाय द ट्रांसफर ऑफ द एंटीबॉडीज विच आर मेड इन द अनदर होस्ट, मतलब जो पैसिव इम्यूनिटी है वो रेसिस्टेंस करती है रिसिपिएंट्स यानी लेने वाले से, बाय द ट्रांसफर जो एंटीबॉडीज हो रही है, और विच आर मेड बाय इन अनदर होस्ट, और कहाँ से बनती है, दूसरे होस्ट से ये अपनी बॉडी के अंदर बनती है। तो हर द रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम डज नॉट प्ले एन एक्टिव रोल, और ये क्या करता है, एक प्ले रोल नहीं निभाता है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो देखो नेचुरल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। नेचुरल के अंदर थ्रोज प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होगा, और नेचुरल का दूसरा टाइप ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। आर्टिफिशियल के अंदर इम्यून सीरम और इम्यून सेल्स। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। ये रेसिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फिटस, इससे ये अपने को प्रोटेक्ट करती है कि जो मदर से जो डिजीज ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा के थ्रू, उससे प्रिवेंट करवाती है। IgE एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। अब आपको पता है IgG एंटीबॉडीज है वो क्रॉस किसको करती है, प्लेसेंटा से क्रॉस होती हुई फिटस तक पहुंच जाती है। उसके बाद में था IgA एंटीबॉडीज, ये सेक्रेटेड होती है ब्रेस्ट मिल्क से और फिटस को, उस बेबी को मिलती रहती है। फिर आता आर्टिफिशियल रेसिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर टू ए रिसिपिएंट, यानी जो रिसिपिएंट है उससे ट्रांसफर
होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यून लास्ट फॉर 10 डेज। जो इम्यून है, इम्यूनिटी कितने दिनों की होती है? लास्ट फॉर 10 डेज के लिए होती है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे मैकेनिज्म डिफेंस बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक फॉरेजन कंपोनेंट। तो सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी अगेंस्ट करती है स्पेसिफिक फॉरेजन कंपोनेंट से। सेकंड, इट्स इज बेस्ड और प्रिंसिपल सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये सेल्फ भी होती है और नॉन सेल्फ भी होती है। इट में पार्टिकल टेकन एज नॉन सेल्फ बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम बीइंग्स इट्स फंक्शन, और ये फंक्शन करने की भी काम आती है। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स। तो दीज सेल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम, और ये किसका बेसिस है? इम्यून सिस्टम का है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे 2 टाइप्स। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड के अंदर। बी लिम्फोसाइट्स ये किस में आती है? रिमेन इन बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट रहती है। आफ्टर मैचुरेशन सम लिम्फोसाइट्स कम इन सर्कुलेशन, अदर रिमेन्स इन स्पेसिफिक ऑर्गन। एग्जाम्पल फॉर दिस स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। इसमें अपन सेकंड पढ़ेंगे एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स यानी एपीसी। तो देखो दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स विच इंक्लूड मैक्रोफेजेज, हिस्टोसाइट्स और डेंड्राइट सेल्स। इसके सेकेंड टाइप्स में अपन देखें टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम में सबसे पहले होमोरल और एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून यानी AMI। तो दीज सिस्टम डिपेंड्स द बॉडी, देन एंटीजन इंटर्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। तो ये कब काम करता है? रक्षा करने का काम करता है बॉडी देन द एंटीजन से और इंटर्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। देयर विल बी एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय B लिम्फोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ T लिम्फोसाइट्स। तो देखो देयर विल बी एक्टिव प्रोडक्शन है और एंटीबॉडीज का बाय B लिम्फोसाइट्स का विद द हेल्प किसकी करता है? T लिम्फोसाइट्स की ये हेल्प करता है। तो द एंटीबॉडी एंड एंटीजन बाइंड होता है आपस में, तो टुगेदर एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देन द एंटीजन इज लाइज्ड यानी लाइज्ड हो जाता है। तो देयर टॉक्सिन प्रोडक्शन आर न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है यानी डल या फिर नील एंड एक्सक्रीटेड हो जाए। इसके बाद में अपन CMI यानी सेल मीडिएट इम्यून पढ़ेंगे जो क्या होता है? दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन एंटीजन डज नॉट कम इन बॉडी फ्लूइड्स। तो ये जो एंटीजन है वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आता है तब काम करता है। तो द लिम्फोसाइट्स यानी T हेल्पर सेल्स है वो माइग्रेट हो जाती है साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ उस जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो स्पेसिफिक T लिम्फोसाइट्स एक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन के, और व्हेन T लिम्फोसाइट्स कम इन कॉन्टेक्ट किसके? एंटीजन के। तो T सेल्स क्या करती है? प्रोलिफरेट करती है यानी वहाँ पर जाकर बांधती है और उसको बढ़ाती है फ्रॉम ए किससे? क्लोन ऑफ सेल्स और नाउन एज इसको अपन क्या बोलेंगे? लिम्फोब्लास्ट बोलेंगे। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स की कौन कौन से टाइप है? तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स। तो दीज आर मीट टू किल द सेल। कहाँ जाकर मिलेगी? जो सेल्स किल हुई है वहाँ पर। दे प्रोड्यूस ए प्रोटीन पोरिफेरिन विच मेक्स होल्स इन द इन्फेक्टेड सेल्स मेम्ब्रेन। आप देखो वाटर एंड मिनरल्स रीच इनसाइड द सेल्स एंड फाइनली ब्रूस्ट यानी फट जाती है वहाँ पर। अब आती है इसमें T हेल्पर सेल्स जिसमें दे हेल्प किल सेल्स की हेल्प करता है और आल्सो हेल्प बीटा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, उसको भी ये हेल्प करेगा। उसके बाद में सुपर T सेल्स जिसमें क्या होगा? आफ्टर इन्फेक्शन इज कंट्रोल दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम। मतलब किसको कंट्रोल करेगी? जो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम है करती है। अब आता है मेमोरी T सेल्स। तो देखो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स रिमेंबर द प्रीवेलेंस कॉन्टेक्ट विद द सम एंटीजन एंड हेल्प टू स्पीड अप द एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम ऑन
इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ग्रुप होता है किसका, सेल्स का रिमेयर, और प्रोड्यूस किसको करता है, कॉन्टेक्ट विद द सम एंटीजन का, और हेल्प करता है किसकी, स्पीड्स ऑफ द कॉन्टेक्ट और इम्यून सिस्टम इन्फ्लुएंस का। इसके बाद में आता है टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले अपन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। तो देखो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन द बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एन एंटीजन फॉर फर्स्ट टाइम द रिस्पॉन्स स्लो बाय इट कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल वायरस कोई भी कंडीशन हो रही है तो बॉडी उसके के अंदर वो कांटेक्ट में आएगा। तो जो अपना एंटीजन कांटेक्ट में आने के बाद में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, स्लो रिस्पॉन्स करेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया है तब। नेक्स्ट इसमें दिया है इट टेक लॉन्गर टाइम, और जब ये इट टेक लॉन्गर टाइम तो टी सेल्स एंड बी सेल्स कम इन एक्शन। तो एज देयर आर नो मेमोरी सेल्स, तो इसमें क्या करता है कि जो टी सेल्स और बी सेल्स है वो इसके कांटेक्ट में आता है और वहाँ पर एक्शन करता है। तो देयर आर नो मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स कोई भी फंक्शन नहीं कर पाती। तो अनटिल द बी सेल्स क्या करती है, किल करती है किसको, एंटीजन को, द साइन एंड सिम्टम्स आर अक्कर और अपीयर। तो इसमें क्या बताया कि जो टी सेल्स क्या करती है, जो एंटीजन आया अपनी बॉडी के अंदर उसको किल करने का काम करती है, और जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होंगे, अपीयर्स, मतलब अक्कर होंगे, वहाँ पर शो होंगे अपने को। सेकंड आता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब उसके बाद में तो देखो सम एंटीजन इंटर्स इनटू द बॉडी, कुछ एंटीजन है वो एंट्री मारते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो मेमोरी सेल्स आर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू बी सेल्स एंड नॉट एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो अगर वही इन्फेक्शन सेकेंड टाइम अपनी बॉडी के अंदर कांटेक्ट में आता है तो जो बी सेल्स क्या करती है, वो जो अपना मेमोरी सेल्स है वो बी सेल्स को क्या करेगी, मैसेज देगी, जिससे बी सेल्स क्या करेगी, नॉट एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो बी सेल्स को मैसेज तो मिलेगा बट ये अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव नहीं कर पाएगी। इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा, जो बैक्टीरिया और वायरस है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर वो कांटेक्ट आएगा अपनी बॉडी के अंदर। तो मेमोरी सेल्स एक्टिव किसको करेगी, बी सेल्स को सिर्फ एक्टिव करेगी, बट जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव नहीं कर पाएगी। तो द प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम टाइम इज शॉर्ट एंड साइन एंड सिम्टम आर नॉट सीन। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो सिस्टम है वो क्या करेगा, शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगा, बट साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होगा, सीन नहीं होगा, मतलब वो वहाँ पर सीन होगा ही नहीं। तो ये था अपना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और ये था अपना सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स।